आज हम लोग पढ़ते हैं टाइम का कंसेप्ट। तो टाइम में सबसे पहले देखते हैं डेज ऑफ द वीक। सप्ताह के दिन। मंडे, ट्यूसडे, इसको प्रोनाउंस करो बोला। ये वेडनेसडे नहीं है, ये है वेंसडे। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको वेडनेसडे पढ़ते हैं, लेकिन ये वेडनेसडे नहीं है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, और लास्ट में होता है संडे। तो वीक में 7 डेज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मंथ्स। सो मंथ्स कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा। जनवरी, फरवरी, इसके बाद मार्च, अप्रैल, फिर मई, वाई, देन जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर। ओके, तो ये 12 महीने होते हैं, देयर आर 12 मंथ्स। इसके बाद हम देखते हैं मंथ्स में कितने डेज होते हैं। एज 30 डेज। लेकिन आप कहोगे कि 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये एवरेज जब कोई पूछता है कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, तो हम ये कह देते हैं 30 डेज होते हैं। अब उसको हम याद करते हैं या देखते हैं कि किस मंथ में कितने दिन होंगे। और फरवरी में 28 डेज भी होते हैं और 29 डेज भी होते हैं, तो वो कैसे पता करें। तो दोनों बातें होती हैं, कब 28 डेज होगा और कब 29 डेज होगा, इस बात को हम अभी पता करेंगे। और एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 1 ईयर हैज 365 डेज। यहाँ पर भी आप कहोगे कभी कभी तो 366 भी होते हैं, तो वो भी अभी हम पता करने जा रहे हैं। जिस साल फरवरी में 29 डेज होंगे, उस साल में फिर 365 की जगह पर 366 डेज हो जाएंगे, वो अभी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम एक तरीका लगाते हैं, एक मंथ को ऊपर लिखेंगे, एक मंथ को नीचे लिखेंगे। जनवरी जो हम ऊपर लिखेंगे वो 31 डेज का होगा, जनवरी। फरवरी हमने नीचे लिख दिया, तो फरवरी या तो 28 की होगी या फिर 29 की होगी। अब मार्च को फिर से हम ऊपर लिख लेते हैं, तो ऊपर वाले सारे 31 के हैं, ये 31 का हो जाएगा। फिर अप्रैल, तो अप्रैल नीचे लिखा हुआ तो ये 30 डेज का हो जाएगा। फिर मई, तो
मई हो जाएगा 31 का, फिर आएगा जून, वो 30 डेज का हो गया, फिर जुलाई, फिर ये 31 की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगस्त भी 31 का होता है। फिर इसके बाद आएगा सितंबर, जो 30 डेज का होगा, फिर आएगा अक्टूबर, जो 31 का होगा, फिर नवंबर, हम नीचे लिखते हैं, ये 30 डेज का होगा, फिर आया हमारा दिसंबर, जो 31 डेज का है। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि फरवरी में 28 होंगे या 29 होंगे। तो इसको जानने के लिए हमारे पास एक तरीका है। जैसे हम हैं 2020 में, हम इसको लिख के देखते हैं कि इसमें फरवरी 28 दिन की थी या 29 दिन की थी। तो इसको जानने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक काम करो, इस लास्ट वाली 2 डिजिट है ना, इसको 4 से डिवाइड करके देखो। ये डिवाइड हो जाए तो मान लेना 29 की रही होगी। तो 20 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 20, तो डिवाइड हो गया है। इसका मतलब है फरवरी इस साल 29 डेज की रही। हम दूसरे कोई साल लेते हैं, मान लो 2035 लेते हैं, और इसमें हमें पता करना है कि फरवरी 28 डेज की होगी कि 29 डेज की। तो हम इस लास्ट के 2 डिजिट को उठाते हैं और देखते हैं कि क्या इस पे 4 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 4 से डिवाइड ये नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। 4 8 जा 32, यहाँ 3 आएगा, ये तो रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब है कि फरवरी इसमें 28 डेज की रही होगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 2020 में यानी 2020 में साल जो होगा वो 366 डेज का होगा। और जब साल 366 डेज का होता है तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। लीप का मतलब होता है जंप करना, कूदना, यानी ईयर 365 डेज से 366 डेज में जंप कर गया है, यानी एक दिन बढ़ गया है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी कुछ और कंसेप्ट हैं। तो वीक का मतलब हमने देखा, वीक का मतलब होता है 7 डेज। फिर एक वर्ड और होता है फोर्ट नाइट। फोर्ट नाइट होता है 15 डेज का। आपको कुछ बुक्स में ये 14 डेज भी मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मंथ, मंथ हमारा एवरेज 30 डेज का होगा। फिर हम ईयर की बात करेंगे तो ईयर हमारा 365 डेज का होगा। बाकी तो वो एवरी फोर्थ ईयर यानी हर चौथा साल 366 डेज का होता है। जैसे हम देख सकते हैं, मान लो हम स्टार्ट करते हैं 2020 से, तो 2000 इस साल तो 366 का है। अब फिर 2021, 22, 23, 24, तो यहाँ तो 65 का ही रहेगा, ये भी 365 का रहेगा, ये भी 365, लेकिन ये वाला 366 डेज का हो जाएगा, क्योंकि 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।